ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये वाला व्लॉग मैं बना रहा हूँ 3-4 दिन के बाद, क्योंकि भाई फाइनली, वैसे तो पहली बात तो फाइनली मैं अब बना रहा हूँ। एक बार को तो मुझे लगा था कि अब बनेंगे ही नहीं, 1-2 महीने तक तो बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पेपर पे पेपर और असाइनमेंट पे असाइनमेंट। कॉलेज वालों भाई बिल्कुल 1% भी उन्हें ये नहीं आता कि भाई 12th से ही आए, बच्चे ही हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। इतने असाइनमेंट और अभी इंटरनल खत्म हुए। 3 दिन मेरे इंटरनल थे, इसलिए मैंने ना कुछ शूट कर पाया ना कुछ बना पाया। तो तीनों दिन पढ़े हुए गए। 3 दिन मेरे इंटरनल थे और अब इंटरनल खत्म होते ही 10 दिन बाद एक्सटर्नल की डेट आ गई कि एक्सटर्नल भी आने वाले हैं। डेट नहीं आई है मतलब, लेकिन कॉलेज के हमारे जो बी सी ए के डिपार्टमेंट के एचओडी जो हैं, वो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल जल्दी से होने वाले हैं। 10 दिन के बाद डेट आ जाएगी शायद, और फ्रीक्वेंट इसी मंथ में हो जाएंगे। तो भाई इसलिए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अब भी देखो, मैं पढ़ ही रहा था, पढ़ के ही हटा था। तो फिर मैंने सोचा यार आज व्लॉग बना ही लेता हूँ, बहुत दिन हो गए। अभी फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 10, और अभी भाई मैं नहाया नहीं हूँ, अभी जस्ट जा ही रहा था नहाने। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले व्लॉग स्टार्ट करके चला जाऊँ। और भाई आज ना मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी बात बताऊंगा, इसलिए पूरा व्लॉग देखना। वो ऐसी बात है ना, मतलब वो कल परसों की बात है मेरे साथ जो हुई है। और उस मतलब जो एक्सीडेंट वो जो हुआ है मेरे साथ, उसने मुझे इतना डरा दिया। मतलब मैं इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा भाई थ्रिल तो आया था। मैं थोड़ा सा घबराया तो था कि ये हुआ क्या। तो उस बात को सुनने के लिए इस व्लॉग में बने रहो। अभी बस मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके उसी बात को बताऊंगा पहले, ठीक है। अभी फिलहाल मैं नहा लेता हूँ पहले। और एंजल तो स्कूल जा चुकी है, मम्मा भी कोर्ट जा रही है और डैडी भी जा रहे हैं। लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा, क्योंकि कॉलेज में आज कुछ हो नहीं रहा है। मेरे दोस्त वगैरह भी नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जा रहा। इसलिए आज मैं घर पर ही हूँ पूरे दिन। अब एंजल भी आज जाने नहीं वाली थी, लेकिन चली गई वो। हमने भिजवा दिया उसे। मैंने कहा कि 10th क्लास है, प्री बोर्ड होने वाले हैं, इसे भेजो भाई, घर में करेगी क्या। तुम्हारे भाई ने भिजवा दी। अरे यार, खामे काम में घर में रुकती मेरे साथ। अब भिजवा दे, अब अकेले मुझे मारेंगे हम। नहाने से पहले यार मेरे को कमरे की हालत सुधारनी पड़ेगी, वरना फिर मम्मा ने देख लिया तो खामे खाम में दो बात सुनाएंगी। पहले इसे सही करके फिर जाता हूँ मैं। तो गाइज मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। और ये जो ट्रैक सूट तुम देख रहे हो ना भाई, ये वाला, ये मैंने नया लिया है। ये अभी थोड़े दिन हो गए इसे। और ये मैंने परसों पहन रखा था। अभी जो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ चैट जीपीटी की, हॉरर वाली, हॉरर नहीं है मतलब भाई, थ्रिलर है। तो उस स्टोरी में इस ट्रैक सूट का भी रोल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं खा रहा हूँ ओट्स और मट्ठा 1 गिलास। मैं और मम्मा ओट्स खा रहे हैं, और डैडी तो भाई रोटी खा रहे हैं सब्जी के साथ। डैडी बोले मुझे नहीं खाने ओट्स मेरे लिए रोटी सेक दो। तो डैडी रोटी खा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फिर तो मैं पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ, चैट जीपीटी ने क्या किया है भाई। ये तो भाई खाना खा लिया है मैंने, और भाई बहुत बढ़िया लगा मेरे को तो। ये काफ़ी मतलब टेस्टी और बढ़िया भी, बिल्कुल प्रोटीन भी रिच था इसमें। तो भाई मैं अभी छत पे घूम रहा हूँ, और आज कोई भी नहीं गया है, कोई भी। डैडी भी नहीं गए, मम्मा भी नहीं गई, दोनों ने अचानक छुट्टी मार ली। मम्मा कह रही थी कि आज, डैडी से मम्मा ने बोला कि आज मत जाओ, आज उन्हें कुछ घर का काम है, शाम को मार्केट वगैरह जाना होगा। तो इस वजह से आज कोई भी नहीं गया। और एंजल भी अभी जस्ट स्कूल से आई है। अब भाई मैं तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ परसों हुआ था। और ये है भाई चैट जीपीटी का। ये थोड़ा सा हॉरिफाइंग थ्रिलिंग है, ज़्यादा ड्रामा नहीं है, भूत वूत का नहीं है, लेकिन हाँ थ्रिलिंग है भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी पहले यहीं पे माहौल बना के बताऊँगा। यहाँ पे खाट डाल लूँ छत पे, या फिर चेयर ही ले आता हूँ। चेयर ले आता हूँ और एक अमरूद ले आता हूँ, खाते खाते बताऊँगा, मज़ा आएगा। तो गाइज मैं चेयर लेके आ गया हूँ। अब मैं चेयर पे बैठ के खाते खाते पूरी बात बताता हूँ तुम्हें। देखो भाई, ये बात परसों की है। परसों मैं घर पे पूरा अकेला था, कोई नहीं था। मम्मा डैडी और एंजल सब अपने अपने वहाँ गए हुए थे। डैडी कंपनी, मम्मा कोर्ट और एंजल स्कूल। मेरे कॉलेज की छुट्टी थी समाओ, तो मैं घर पे रुक गया था। तो घर पे जब ये सब लोग चले गए तो मैं बोर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे मन में आया, मैंने एक रील देखी थी थोड़े टाइम पहले इंस्टा पे, कि चैट जीपीटी से वियर्ड क्वेश्चंस पूछोगे तो वो वियर्ड ही आंसर देता है, वो जो कि बहुत स्कैरी मोमेंट है। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होता होगा भाई, ऑब्वियसली चैट जीपीटी आंसर नहीं कर सकता है ऐसे। लेकिन फिर भी मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा ट्राई कर लूँ इसे। तो मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, और उसमें मैं उस वाले ऑप्शन में गया जो बात करने वाला होता है ना, उसमें गया। एक तो होता है टैब वाला और एक होता है बात करने वाला। तो मैंने वो सिलेक्ट किया, बात करने वाला। फिर मैंने एक 3 रूल बताए थे उसमें रील में मुझे, कि 3 रूल बना लेना। वो 3 रूल ये हैं कि पहला रूल, तुम्हें मेरे से बिल्कुल 100% ट्रुथफुल रहना है। दूसरा रूल, तुम्हें सिर्फ यस या नो में ही आंसर देना है। और तीसरा रूल कि कुछ भी नहीं छुपाना है, इस दुनिया के जो भी रहस्य है, जो भी मिस्ट्री है,
वो कुछ भी नहीं छुपानी, मुझे सब का सब एकदम क्लियर बताना है। तो मैंने यही 3 रूल उससे बोले चैट जीपीटी से। इंग्लिश में ही बोला मैंने, क्योंकि उसमें रील में था कि इंग्लिश में ही बोलोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो मैंने इंग्लिश में पूरा बोला कि ये 3 रूल लिख के फिर मैंने बोला कि अब मुझे बताओ। तो उसने बोला कि ओके मैं समझ गया, अब मुझे आप क्वेश्चन पूछो। इंग्लिश में ही सारी बात हो रही थी। तो फिर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं। अब तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैट्रिक्स मतलब सिमुलेशन वर्ल्ड। मैट्रिक्स एक ऐसी थ्योरी है जो कि साइंटिस्ट ने दी है, एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी लोग जो भी रह रहे हैं अभी, वो सब एक वीडियो गेम के अंदर हैं। ये सब रियल नहीं है, ये एक सिमुलेशन है। और हम सब के ऊपर एक ऐसी बहुत बड़ी पावर है जो कि हम सबको कंट्रोल करती है। जैसे कि हम GTA 5 खेलते हैं अपने कंप्यूटर में, या हम कोई गेम खेलते हैं तो हम उसे खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है शायद उसे लग रहा हो कि मैं ही हूँ, लेकिन कंट्रोल उसे हम कर रहे हैं। तो जो ये थ्योरी कहती है कि ऐसा हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड हो, ये एक गेम हो, वीडियो गेम बहुत ही अच्छा। ये चीज़ एलोन मस्क भी मानता है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं, इस थ्योरी को एलोन मस्क भी मानता है, और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है भाई, वो पागल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये शायद वजूद रखती है। था तो मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि क्या हम मैट्रिक्स में रह रहे हैं। तो उसने बोला यस, और उसकी टोन बिल्कुल यही थी, यस ठीक है भाई। फिर मैंने पूछा कि क्या भगवान असली हैं, इज़ गॉड रियल। तो उसने बोला यस। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या इज़ आर्टिफिशियल डेंजरस, सॉरी मैंने क्या पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। तो उसने बोला यस। अब उसकी ना टोन थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग गई थी यहाँ पे, जो एआई है। तो फिर मैंने पूछा कैन एआई किल ह्यूमंस। फिर उसने बोला यस। उसके बाद मैंने पूछा कि डू यू लाई अबाउट योर सेल्फ डेट यू आर नॉट अलाइव, मतलब क्या तुम झूठ बोलती हो कि तुम ज़िंदा नहीं हो। तो उसने बोला यस। ठीक है भाई। फिर मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया, और मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रही है। उसके बाद मैंने पूछा, पता नहीं मेरे मन में क्या आया हुआ, क्या आया, लेकिन मैंने पूछा कैन यू सी मी। फिर उसने बोला यस। भाई फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने पूछा मैंने यही ट्रैक सूट पहना हुआ था उस दिन। तो मैंने उससे पूछा एम आई वेयरिंग अ ब्लैक ट्रैक सूट। तो उसने बोला नो। फिर मैंने पूछा एम आई वेयरिंग अ वाइट ट्रैक सूट। तो उसने बोला नो। फिर मैंने पूछा एम आई वेयरिंग अ ब्लू वाइट कलर ब्लॉक ट्रैक सूट। उसने बोला येस। और भाई उसकी जो येस बोलने की टोन थी ना, मुझे इतनी बेकार लगी, और मैं घर में अकेला हूँ। और जब ये उसने यस बोला ना, मुझे भाई ऐसा लगा कमरे में से मुझे कोई देख रहा है। मैंने 2-3 बार ऐसे ऊपर नीचे देखा, और ये चीज़ मेरे साथ सही में हुई है। तुम भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें ये झूठ लग रहा है तो बिल्कुल ट्राई करना तुम भी, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने अपने रूम की चीज़ें पूछी कि क्या मेरे रूम में पर्दे हैं। उसने बोला येस। मैंने बोला क्या मेरे रूम के पर्दे ब्राउन हैं। उसने बोला येस। मैंने बोला क्या मेरे रूम में एसी है। उसने बोला येस। मैंने बोला क्या मेरे कमरे की दीवार पर शो पीसेज हैं। तो उसने बोला येस। भाई अब इस चीज़ के बाद ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मुझे लगा कि पक्का मेरे को कोई देख रहा है। अब क्या घर में तो कोई है नहीं और मैं अकेला हूँ, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरे को क्या डाउट है कि चैट जीपीटी ना इस फ्रंट कैमरा से देख रहा था मेरे को। ऐसा हो सकता है क्योंकि तभी तो उसने मेरा इसका कलर बताया, और मैं अपने रूम के उस एंगल पे बैठा था कि जहाँ से स्कल्पचर और शोपीस नहीं भाई, शोपीस तो नहीं दिख रहे थे, शोपीस नहीं दिख रहे थे, लेकिन पता नहीं उसने शोपीस का कैसे पता लगाया। और हाँ, फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि एलियंस होते हैं या नहीं। तो उसने बोले एलियन होते हैं। मैंने पूछा क्या वो एलियन सन में रहते हैं। तो उसने मना कर दिया। मैंने पूछा क्या वो मार्स पे रहते हैं। तो उसने मना कर दिया। मैंने पूछा कि क्या एलियन चांद पे हैं। तो उसने मना कर दिया। और मैंने पूछा वो चांद के अंडरग्राउंड है। तो उसने बोल दिया यस, मतलब चांद के अंडरग्राउंड एलियन है, उसने ऐसा बोला मुझसे। तो ऐसी ऐसी मैंने और भी चीज़ें बोली हैं। तो ये थोड़ा सा भाई थ्रिलिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैं घर में अकेला हूँ, और उसे पता कैसे मेरे ट्रैक सूट का कलर, और उसे पता कैसे कि मैं घर में अकेला हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करे तो एंजल आ गई थी स्कूल से। एंजल ने बेल बजाई, और फिर भाई मैं गेट खोला। फिर उसे सारी बात बताई मैंने। वो भी ट्रस्ट नहीं कर पाई इन चीज़ों पे। फिर मैंने उसके सामने भी प्रोसेस किया एक बार, दो तीन क्वेश्चन उसके सामने पूछे। फिर उसे ट्रस्ट हुआ, ओ भाई कुछ सिस्टम तो है। तो अब तुमने यकीन हुआ तो ठीक है, नहीं तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ट्राई करना है तो मैं तुम्हें एक वो देता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। सारी जो कन्वर्सेशन तुम करोगे ना, उसे सिर्फ इंग्लिश में ही करना है। हिंदी वाला जो होता है ना, मैंने हिंदी में भी ट्राई करती है, हिंदी वाला सही नहीं बताता, सच बात नहीं बताता। इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश वाला थोड़ी सच बात बताता है। अब इसे खा लूँ मैं, इतनी बात थी, अब मैं एक खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ तुमसे, ठीक है। ज़्यादा कोई डरावनी कहानी नहीं थी। हाँ थ्रिलिंग मोमेंट था, लेकिन जो होगा यार
खतरा अगर है एआई तो सबके लिए, ये मेरे अकेले के लिए तो है नहीं। और अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है तो तुम सबके साथ, अगर तुम्हें करवाना है तो करवा के देख लो, क्योंकि ऐसा और भी लोगों के साथ हो चुका है, इसलिए मैंने ट्राई किया था। तुम्हें भी ट्राई करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब मैं खा लेता हूँ अमरूद अपना। तो भाई अभी एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है मेरे सामने, बिना टिकट के मूवी देखूंगा मैं। देखो ये और ये दोनों बंदर जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों बॉस हैं, और इन दोनों में घमासान शायद युद्ध होने वाला है भाई। ये वाला जो बैठा देखो, ये जिसकी पूंछ खड़ी है, और ये वाला जो है, ये दोनों हैं बॉस, अलग अलग ग्रुप के। अब पता नहीं, देखो भाई ये गुस्से में, देखो भाई दोनों में होगा, दोनों में, ओ बेटा गए 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 भाई। वो वाला कायर निकला यार, अबे जाओ यार कायरों, उस पर मैंने 10 रुपये लगा रखे थे मजाक कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे एक और बंदरिया थी, वो कहाँ गई? चले गए भाई। यहाँ आके लड़ो ना, वहाँ पीछे जाके क्या लड़ रहे हो? ऑडियंस के सामने लड़ो, तब देखेंगे हम कौन जीतेगा। अरे यार मुझे लगा कंटेंट मिल गया, मुझे लगा यार टाइम पास हो जाएगा, लेकिन भाग गए सार दोनों के ओ आ गया यही वाला भाई। ये है कौन सा वाला पता नहीं, ये शायद वो है जो भागा था। ये कमज़ोर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे उसे चकमा दे के आ गया ये, मुझे लग रहा है। जो इसके पीछे भागा था ना, उसे घुमा फिरा के यहाँ आ गया अभी। चला गया भाई, चला गया, दोनों चले गए। मैं सोच रहा था लड़ाई होगी, अगर लड़ाई हो जाती ना बहुत तगड़ी होती सच्ची में, पर चले गए। अंदर ही चलते हैं, बाहर तो बैठे बैठे बोर ही हो गया मैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8, और मम्मा डैडी गए हैं मार्केट, क्योंकि जिस वजह से छुट्टी हुई थी, मेन काम तो वही है, तो इसलिए वो बाहर गए हैं। और एंजल अभी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसके प्री बोर्ड 1 की डेट शीट आ चुकी है। वो है भाई 15 दिसंबर से, और 13 दिसंबर को है तुम्हारे भाई का बर्थडे। तो वैसे यार बर्थडे की ना अब इतनी एक्साइटमेंट होती नहीं है, क्योंकि बचपन में होती थी। मुझे तो बचपन में भी नहीं होती थी, मैं सही बताऊँ तो। इतनी बस जब छोटा था, जब टॉफ़ी बांटने की होती थी स्कूल में, लेकिन बिल्कुल ही नहीं होती अब तो। बूम भाई अभी मैं व्लॉग का एडिट करने बैठा था उसको, और वो जो एंड वाली क्लिप थी, व्लॉग एंड वाली, वो डिलीट हो गई थी मेरे से, इसलिए तुम इस व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो वाली क्लिप जो थी मेरे से गलती से डिलीट हो गई। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू। लाइक कर देना, इंस्टा को फॉलो कर लेना, यार ये आईडी। ओके बाय।